दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के घर, उनके दफ्तर और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार कई छापेमारी की गई। ये छापे सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बलिया से लेकर लखनऊ समेत प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में एक के बाद एक कार्रवाई होती रही। लखनऊ में कई स्थानों पर अधिकारियों की टीमें पहुंची और बलिया में भी अनेक जगहों पर छापे पड़े। जैसे ही मीडिया को जानकारी मिली कि बसपा के विधायक के आवास और कार्यालय पर छापेमारी चल रही है, वैसे ही अलग अलग तरह की खबरें मीडिया में सामने आने लगी। बलिया में तो छापेमारी की हद ही हो गई। वहां खबर आई कि कहीं विरोध प्रदर्शन ना शुरू हो जाए और जनता समर्थन में सड़कों पर ना उतर जाए। इसी वजह से बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी बाराती बनकर पहुंचे ताकि किसी को शक ना हो और वे बिना संदेह के घर में प्रवेश कर सकें। ऐसी खबरें आज अखबारों में भी छपी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। छापा पड़ना कोई बहुत अचरज या हैरानी की बात तो नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। इनकम टैक्स विभाग को जब कुछ इनपुट मिलते हैं कि टैक्स मामलों में गड़बड़ी या लेन देन में अनियमितताएं हो सकती हैं, तब वो कार्रवाई करता है। बहुत से लोग कंपनियां चलाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। कई बार टैक्स चोरी के आरोप लगते हैं, जिनकी जांच के लिए इनकम टैक्स की छापेमारी होती है। ये एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बलिया में जिस तरीके से बाराती बनकर इनकम टैक्स अधिकारी घर में घुसे, वो चर्चा का विषय बन गया है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में मौजूद नहीं हैं। उनके विदेश दौरे के बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच तनातनी चल रही है और एक दूसरे को कैसे जवाब दिया जाए, इसे लेकर अंदर ही अंदर खींचतान की चर्चा हो रही है। तो एक तरफ ये बातें मीडिया में अफवाह के तौर पर चल रही है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक और बात सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। कई सर्वे और जनसभाओं में लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि इस बार बसपा सत्ता में लौट सकती है। धीरे धीरे ये धारणा बनती जा रही है कि बसपा वापसी कर सकती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 2012 में बसपा सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। जनता ने समाजवादी पार्टी को मौका दिया, फिर उसे नकार दिया। इसके बाद 2017 और 2022 में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता सौंपी। अब कहा जा रहा है कि लोग भाजपा से भी ऊबने लगे हैं और बदलाव की सोच बना रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचतान की चर्चाएं भी अलग चल रही हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता बिखरा हुआ जनादेश देगी, यानी थोड़ा थोड़ा सभी पार्टियों को देकर सीटों का संतुलन बना देगी। अगर पिछले 3-4 चुनावों 2007, 2012, 2017 और 2022 का विश्लेषण करें तो एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है। 1985 में कांग्रेस की आखिरी पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद राम मंदिर लहर को अलग रख दें तो 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता लगातार 4 बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे चुकी है। प्रदेश में अब ऐसा रुझान बनता जा रहा है कि जनता बारी बारी से हर पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है। ये बसपा के साथ हुआ, सपा के साथ भी हुआ और भाजपा के साथ भी हुआ। अब चर्चा है कि इस बार फिर बसपा की बारी आ सकती है। ऐसी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये छापे इसीलिए डाले गए हैं ताकि बसपा का मनोबल कमजोर किया जा सके और पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि छापेमारी के जरिए कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने की कोशिश की गई है। आमतौर पर सरकारी कामकाज में दखल देने या टकराव की राजनीति करने से बहन जी दूर रहती हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले बसपा के विधायक के घर छापा पड़ने के बाद वो खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने विधायक के सम्मान, मानवता और सरकार से सीधे सवाल करने की बात कही। बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह को लेकर खबरें ये भी आ रही हैं कि 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये जानकारी अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर सामने आई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनके आवास से अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह भी छपा है कि आयकर विभाग को टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति
संपत्ति से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में अवैध खनन से जुड़े कुछ दस्तावेज हाथ लगने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आई है कि उनकी कंपनियों में कई अधिकारियों द्वारा निवेश किए जाने की चर्चा है। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी और साईं राम इंटरप्राइजेज के नाम से सड़क निर्माण और खनन से जुड़े ठेके उनके पास बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की एक रिपोर्ट में सोनभद्र में अवैध खनन से जुड़े मामलों में लगभग 60 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का जिक्र किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः उसी रिपोर्ट के आधार पर यह छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि उमाशंकर सिंह के कई ठिकानों पर बुधवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और लगातार छापेमारी चलती रही। ये तो छापेमारी की घटना का पक्ष है जिसे एक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने राजनीतिक रूप ले लिया। छापे के बाद बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह, जो इस समय योगी सरकार में उद्यान मंत्री हैं, खुलकर सामने आए। उन्होंने कार्रवाई को असंवेदनशील बताया और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित लगती है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति छोड़ी जा सकती है लेकिन बेटी नहीं। जो व्यक्ति अपनी बेटी का साथ ना दे सके उस पर राजनीति में भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह के घर उनकी बेटी ब्याही है और ऐसे समय में परिवार के साथ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है। उनका यह भी कहना है कि उमाशंकर सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं, चल फिर भी नहीं पा रहे और एक तरह से एकांत में रह रहे हैं। ऐसे में उनके घर पर छापा मारना संवेदनहीनता है। वहीं बहन जी ने भी एक ट्वीट करके कहा कि उमाशंकर सिंह जब से बसपा में आए हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और वो पिछले 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आयकर विभाग को अगर कोई शिकायत मिली थी तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके ठीक होने के बाद भी पूछताछ की जा सकती थी। बहन जी ने इसी आधार पर इस कार्रवाई को मानवता के खिलाफ बताया। उनके बयान में संवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। दरअसल बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह इस समय ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और पिछले 2 वर्षों से उनका स्वास्थ्य काफी खराब बताया जा रहा है। ब्लड कैंसर के मरीज को लगातार डॉक्टरों की निगरानी और विशेष देखभाल की जरूरत होती है। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई कि छापेमारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। आमतौर पर जब आयकर विभाग की छापेमारी चलती है तो बाहरी गतिविधियां और लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी कारण बहन जी ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताया। इस पूरे मामले के 3 पहलू सामने आ रहे हैं। पहला, कुछ लोगों का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय विदेश दौरे पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में यह छापेमारी हुई। योगी सरकार के ही एक मंत्री ने इसे केंद्र सरकार की बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है, जिसे बसपा विधायक के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा पहलू यह है कि कुछ सर्वे और राजनीतिक चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बसपा मजबूत स्थिति में आ सकती है। इसी संदर्भ में कुछ लोग मानते हैं कि पार्टी का मनोबल कमजोर करने के उद्देश्य से यह छापेमारी की गई। फिलहाल छापेमारी, बहन जी का ट्वीट और योगी सरकार के मंत्री का बयान, इन सब ने मिलकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।